जय श्री राम, जय श्री महाकाल। टैरिफ वॉर के चलते जहां स्टील और एल्यूमिनियम कंपनीज की वाट लगी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने हर जगह टैरिफ लगाए, इंडिया पे भी लगा दिए हैं और 25% तो स्टील और एल्यूमिनियम पे भी है। उससे ही अफेक्टेड एक कंपनी है जिसका नाम है एनएमडीसी। एक ऐसी दिग्गज कंपनी जहां पर मेरे को लगता है मार्केट में उसके ऊपर सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा बज़ है। और मैं आपको एक चीज स्टार्टिंग में बता दूं, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज ऑल्सो, जिसके ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं। बट ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, भले मेरी फेवरेट कंपनी है बट ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वो चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद लीजिएगा और इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और उनको बताइएगा कि इस तरह के अगर वीडियोस के ऊपर एनालिसिस चाहिए तो उधर भी कमेंट जरूर किया जाए। तो एज यूजुअल जैसे ही मैं अपने कोई भी वीडियोस बनाता हूँ उसको कुछ चैप्टर्स में कवर करता हूँ। नॉर्मली हम न्यूज़ से चालू करते हैं बट यहाँ पर हम इन डेप्थ एनालिसिस से चालू करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर विल बी एनालिसिस, सेकंड चैप्टर विल बी बिजनेस, थर्ड विल बी फाइनेंशियल्स एंड फोर्थ विल बी टेक्निकल्स। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं उसमें इन्वेस्टेड हूँ या नहीं। चलो पहले ही बता देता हूँ, मैं उसमें इन्वेस्टेड हूँ बट यस, कितना हूँ क्या हूँ वो तो मैं नहीं बता सकता। बट यस, ये बता सकता हूँ कि ये मुझे कंपनी पर्सनली बहुत पसंद है। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज एनालिसिस। सबसे पहली चीज़ समझे, डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो टैरिफ इन पे भी लगा है। तो स्टील और एल्यूमिनियम की कंपनी है, ये भी स्टील की कंपनी है, आयरन ओर की कंपनी है, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ से कनेक्ट हो जाती है। इनके ऊपर भी 25% का टैरिफ लगा है। तो पेन तो इनको भी है। सबसे पहली चीज़, क्या इस पेन के चक्कर में कंपनी की हालत पूरी खराब हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी की हालत कहाँ खराब होगी वो ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड का 50% जो स्टील होता है ना वो बनता है चाइना में। मतलब चाइना 50% स्टील का मैन्युफैक्चरर है। और चाइना क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में दिग्गज है, साथ ही साथ चाइना में डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। डेवलपमेंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर तुम्हें डेवलप करना है तो तुम्हें स्टील चाहिए ही चाहिए। तो चाइना की जब ग्रोथ होती है ना, और चाइना जब डेवलपमेंट वाले फेज में आया था, चाइना बोलता है अब तो मैं यहाँ से ग्रो करूंगा, तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टील चाहिए। तो चाइना जितना मैन्युफैक्चर करता है ना वो अपने ही यूसेज में वो स्टील को यूज कर देता है, अपने ही डेवलपमेंट में स्टील को यूज कर देता है। हो क्या रहा है, पिछले 2-1 साल से आपने देखा होगा मेटल स्टॉक्स इतने नहीं चले। क्यों नहीं चले? पिछले 2-1 साल से हुआ यह है कि चाइनीज इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो कम हो गई है। चाइना एक तरह से रिसेशन में है। अब क्योंकि चाइना रिसेशन में है तो हुआ क्या, चाइना में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा है तो स्टील की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही। बट इनके पास स्टील तो है ना, क्योंकि 50% वर्ल्ड का 50% स्टील ये बनाते हैं, तो इनके पास बच जाता है स्टॉक। डिमांड नहीं है, स्टॉक ज्यादा है, तो क्या करें, कहीं ना कहीं और बाहर बेचना पड़ रहा है। अब जहां पे ये बाहर बेच रहे हैं तो वहां पे कौड़ियों के भाव में बेच रहे हैं, सस्ते में बेच रहे हैं। और तो और चाइना है भाई साहब, चाइनीज गवर्नमेंट उनको ये सब्सिडी भी देती है कि तुम दूसरी कंट्रीज में सस्ते में बेच के आओ ये स्टील, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम तुम्हें पैसे देंगे। मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सस्ते में बेच के आओ। इससे हो क्या रहा है, हमारी जितनी भी कंट्री की जो स्टील कंपनीज हैं, मेटल कंपनीज हैं, वो भी जो एक्सपोर्ट कर रही थी, जो बाहर के ग्राहक है हमारे, जो बाहर के कस्टमर्स हैं, वो हमसे क्यों खरीदेंगे जब चाइना उनको सस्ते में दे रहा है। अब ये चक्कर में हो क्या रहा है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, तो उसके चक्कर में ये लोग बाहर के बाहर सस्ते में बेचे आ रहे हैं और इससे इंपैक्ट पड़ता है इंडियन कंपनीज को। ये कहानी बहुत कनेक्टेड है और यही रीजन है जिसके कारण आपको दिखेगा टाटा स्टील, एनएमडीसी, ये इतना प्रॉपरली जो पिछले 4-5 साल से ग्रो कर रहे थे, अभी ये 2 साल से हालत इनकी खराब हो गई है। जैसे ही चाइनीज इकोनॉमी ग्रो करेगी, ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही चाइनीज इकोनॉमी ग्रो करेगी और चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लग जाएगा वापस, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा कि चाइना की ऐसी बहुत सारे बिल्डर्स हैं, चाइना की ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग कंपनीज हैं जो घर बनाती है, ऑफिस बनाती है, उनकी हालत खराब हो चुकी है। उनके काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स बना दिए हैं बट वो कोई लेवाली नहीं है, कोई खरीद ही नहीं रहा है उनसे, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी स्लो डाउन है। जैसे ही चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, तुम देखना मेटल स्टॉक्स भागने लगेंगे, उसमें एनएमडीसी भी आएगा। तो ये पूरा एनालिसिस है इस पर्टिकुलर सेगमेंट का, जिसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर चैप्टर बनाया। बट क्या एनएमडीसी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है? हाँ, अभी पड़ रहा है। बट एनएमडीसी ग्रोथ के फेज में भी है, एक्सपेंशन कर रहे हैं, 3 प्रोजेक्ट से नए लेके आए। सबसे पहले 2 मिलियन टन्स पर एनम के हिसाब से एक नया प्लांट लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये तो।
इसके अलावा 10 मिलियन टन्स पर एनम के हिसाब से ये बेनिफिकेशन प्लांट लगा रहे हैं। अगेन इट्स अ प्लांट, इसको आप गूगल भी करिएगा तो आपको और डिटेल में समझ में आएगी चीज़। और स्लरी पाइपलाइन बना रहे हैं। स्लरी पाइपलाइन मेरे हिसाब से वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट है। स्लरी पाइपलाइन का मतलब क्या है, क्या होता है, अब जहाँ से आयरन ओर निकालते हैं तो आयरन ओर निकालने के बाद ना इनको दूसरी जगह पर जहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज है ना वहाँ पर पहुँचाने के लिए रेलवेज लगते हैं। आप देखते होंगे जब आपने रेल से ट्रैवल किया होगा तो मालगाड़ी जब जाती है तो बहुत जगह मालगाड़ी के ऊपर कोयला दिखता होगा आपको। तो वैसे ही आयरन ओर को पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता था। अब ये क्या कर रहे हैं, एक ऐसी पाइपलाइन बना रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, जहाँ पे वाटर के प्रेशर से ये आयरन ओर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाएगा। ये बहुत ही धमाकेदार चीज़ है और ये बन जाती है तो इसके दो फायदे हैं। एक, आपको इको फ्रेंडली हो गया क्योंकि अब आपको रेलवेज को ज़्यादा यूज़ करना नहीं पड़ेगा, और दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये तीन जो एक्सपेंशन है वो बहुत बढ़िया है। 6 जनवरी 2025 को गवर्नमेंट ने भी एक स्टील सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम निकाली थी 4400 करोड़ 4400 करोड़ की। दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव न्यूज फॉर दिस कंपनी। प्लस दे आर हैविंग अ मर्जर प्लान विथ KIOCL, दैट इज कुद्रमुख आयरन ओर कंपनी के साथ में इनका टाई अप भी चल रहा है। बहुत बढ़िया है। एनालिसिस वाइज अगर मैं बोलूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी, तो मुझे तो अच्छी लगती है। सो लेट्स बिगिन द सेकंड चैप्टर। बट वहाँ पे जाने से पहले अगर आपको इसी तरह से डिटेल्ड एनालिसिस करना है, आपको समझना है कि सेक्टर एनालिसिस कैसे होता है, कंपनी एनालिसिस कैसा होता है, हम कैसे अपने एंट्री करें, कैसे एग्जिट करें, सारा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर जो 15 अप्रैल से चालू होने वाला है। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप कोर्स कमेंट कर दीजिए, माई टीम विल डेफिनेटली कनेक्ट विथ यू एंड दे विल गिव यू अ मोबाइल नंबर ऑल्सो, जहाँ पर आप व्हाट्सएप से या कॉल करके भी कनेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरी वेबसाइट CA-nikhilnirani.com पर भी जाके रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार के फ्यूचर ऑप्शंस नहीं सिखाए जाएंगे। सेकेंडली, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी नहीं सिखाई जाएगी। इसके अलावा इंट्राडे भी नहीं सिखाया जाएगा। ये लॉजिकल इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, पैसा बनाने वाली बात करने वाले हैं, गंवाना नहीं है। सो लेट्स बिगिन द सेकंड चैप्टर, दैट इज बिजनेस। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर आप ये समझ लो, आयरन ओर का दूसरा नाम NMDC। दूसरी चीज, विंड पावर में भी ये जा रहे हैं, बहुत बढ़िया एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं अभी कुछ ही दिन पहले कहीं ट्रैवल कर रहा था तो उनके एयरपोर्ट्स पे भी NMDC के बहुत बड़े बोर्ड्स लगे हैं। अब यार तुमको एयरपोर्ट्स पे क्या लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब बाहर की ग्लोबल मीट्स और ये सब होती है ना, तो लोग बाहर के आते देखते कि यार NMDC नाम की कंपनी आयरन ओर की सबसे बड़ी कंपनी और ये विंड एनर्जी में भी आ रही है, तो ऑटोमेटिकली कंपनी का वैल्यू भी बनता है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स भी बनते हैं। इसके अलावा लिथियम इयॉन जो कश्मीर में हमें एक माइन मिली है उसको भी एक्सप्लोर करने का एक पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट NMDC के पास है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कोल इंडिया के पास है। ऐसा क्यों है, क्योंकि NMDC का एक्सपोजर ऑस्ट्रेलिया में भी है और ऑस्ट्रेलिया लिथियम इयॉन में मास्टर है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी है जिसका नाम है लेगेसी आयरन ओर लिमिटेड, वहाँ पर इनका 91% स्टेक है। पर्थ करके एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे इनका 91% स्टेक है। इसके अलावा 26% इंटरनेशनल कोर वेंचर लिमिटेड में भी ये लोग अपना हिस्सा रख रहे हैं। ये ऐसा बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हमारा टाई अप है कि आप लिथियम इयॉन का हमको नोहाव बताओ यार, हमको बताओ उसको कैसे निकालना है। तो फ्यूचरिस्टिक अगर मैं बात करूं, कंपनी बहुत धमाकेदार है, मुझे तो अच्छी लगती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1958 की कंपनी है, 1958, जो मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन का काम कर रही है, जिसमें आ जाता है कॉपर भी आता है, रॉक फॉस्फेट आ जाता है, लाइमस्टोन आ जाता है, मैग्नेसाइट आ जाता है, डायमंड्स आ जाता है। बड़ी कंपनी है, ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इंडिया की तो लार्जेस्ट आयरन ओर कंपनी है, वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट है यार। और कैसे देखे कंपनी को, और कैसे देखे कंपनी को कि यार ये कंपनी स्ट्रांग है या नहीं, ये सब फैक्टर्स है जिसके कारण बहुत बढ़िया लगती है कंपनी। बट इन एनी केस, जब तक फाइनेंशियल्स नहीं देखेंगे तब तक मजा भी नहीं आएगा। लेट्स कम टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल्स। 54,113 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। लार्ज कैप कंपनी है, अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी है। प्राइस अर्निंग रेशियो इनका 8.34 है, जबकि इंडस्ट्री का 16 है। यार मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ यार इसको प्लीज़ बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा, क्योंकि यार आपको कंपनी अच्छी लगती है तो मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ, बस वैसा है और कुछ भी नहीं। कोल इंडिया का अगर आप देखेंगे, वेदांता का देखेंगे, लॉयड मेटल्स का देखेंगे, उन सबसे इनका प्राइस अर्निंग रेशियो कम है। रेवेन्यू की बात करते हैं, दिसंबर 2024 क्वार्टर में इनका 6,568 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर मैं इसको दिसंबर 2023 क्वार्टर से कंपेयर करूँ तो उस समय था 5,410 करोड़। 20% का इफेक्टिवली ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू में, गुड।
ऑपरेटिंग मार्जिन जो पहले 2007 करोड़ का था वो बढ़कर हो गया 2372 करोड़, 15% का ऑपरेटिंग मार्जिन में डिफरेंस, बढ़िया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पहले 1482 करोड़ था जो बढ़कर हो गया 1880 करोड़। तो वाई वाई देखा जाए तो बढ़िया है। अब क्यू देख लें, सितंबर क्वार्टर को हम दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें, 4900 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो बढ़कर 6500 हुआ। गुड ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ है, 30% का है करीब करीब। रही बात ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 1386 करोड़ से बढ़कर 2372 करोड़। गुड। तो फाइनेंशियल देखो यार, ग्रोथ वाइज भी अच्छे हैं। अब यार तुम बोलोगे सर आपको पसंद है तो आप बहुत तारीफ कर रहे हो, ऐसी बात तारीफ की बात नहीं है वो। अब जो अच्छी बात है तो अच्छी बात है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो 68% से प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक होल्डिंग गिराई है 61% पे, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है। एफआईआईज ने 4.6 करोड़ से बढ़ाकर 12.12% तक ले गए, 4.63% से बढ़ाकर 12.12% एफआईआईज खरीद रहे, सोचो। डीआईआईज ने कम किया, 20.67 से गिराकर 14.46, और जबकि पब्लिक की शेयर होल्डिंग भी अराउंड 12.62% है, कंसर्निंग नहीं है, ये भी ठीक लग रहा है। बट लेट्स कम टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज टेक्निकल्स। 60 to 57, 57 से 60 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो पेन ज़्यादा होगा, अगर वो टूटता है तो मान के चला मार्केट भी काफ़ी स्लगिश रहेगा। 72 के ऊपर जैसे ही जाएगा तो उसका ब्रेकआउट होएगा। ये सारे लेवल्स कोर्स में सिखाए जाते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोर्स मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि मैं इन्वेस्टेड हूँ, काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टेड हूँ। मैं इसको लंबे समय तक रखूँगा, एटलीस्ट 5-7 साल तो मैं इसको रखूँगा। मेरा वैसे भी विजन 5 से 6 साल का मिनिमम हर कंपनी में होता है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताइएगा कि अगर किसी और कंपनी पे डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, ये आदमी ज़रूर बनाएगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।